अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शबनबी मुजद्ददी। आप देख रहे हैं कराची रंग। मैं इस वक्त मौजूद हूं नॉर्थ इलाका है ये सनोबर कॉटेज का, और यहाँ पर मेडिकल के हवाले से एक बेहतरीन सा ज़बरदस्त सा मेडिकल कैंप लगाया गया है जिसका नाम है री लाइफ मेडिकल एंड डेंटल वेलफेयर क्लिनिक। और उसके हवाले से यहाँ पर 3 रोज़ा जो है इस वक्त जो है आए, मैं आपको कैमरा मैन दिखाएगा। ये देखिए आप इधर, ये देखें री लाइफ मेडिकल डेंटल क्लिनिक, कंप्लीट हेल्थ केयर अंडर वन रूफ। एक ही छत के नीचे आपको मुख्तलिफ़ किस्म की जो जनरल फिजिशियन की सहूलियात हैं या ख़ास तौर पे जो डेंटिस्ट के हवाले से मौजूद है। पता बहुत ही आसान है, आप देख सकते हैं। ये ग्रीन लाइन का बस स्टॉप है, ये ग्रीन लाइन का बस स्टॉप है, और ये मेन जो है सलीम सेंटर से पहले सनोबर कॉटेज कहलाता है। ये देखिए आप यहाँ पर कितना खूबसूरत रिव्यू है। ये है यहाँ पर ये कैंप का सूरत हाल। ये कैंप यहाँ पे लगा हुआ है। हम यहाँ पर जो डॉक्टर हैं बहुत ही प्रोफेशनल हैं। डॉक्टर हस्साम खान जो कि BDS हैं, RDSC ऑर्थो हैं। उसके अलावा डॉक्टर रज़ा अली ख़ान हैं। उसके अलावा डॉक्टर रमशा सरवर हैं और डॉक्टर इरसा इस्लाम। ये पूरा क्लिनिक यहाँ पर सनोबर कॉटेज के अंदर मौजूद है। R14 इसका नंबर है। और यहाँ पर किस किस्म की फैसिलिटी दी जा रही हैं, आइए हम आपकी उनसे बात करवाते हैं। हमारे साथ कनेक्ट कीजिएगा। हमारे साथ इस वक्त हरदिल अजीज़ शख्सियत मौजूद है माशाल्लाह, यंग टैलेंटेड और एनर्जेटिक डॉक्टर हस्साम साहब जो कि प्रेसिडेंट हैं आप री लाइफ सोशल वेलफेयर सोसाइटी के। और माशाल्लाह से देखें, मैंने तो आपको बहुत ज़्यादा काम करते हुए देखा है, लियाकताबाद हो या कराची के रूरल एरियाज हो, लेकिन फ़र्स्ट टाइम मैंने देखा आप थोड़े से इकनॉमिक क्लास में बैठे हुए हैं, एग्जेक्टिव क्लास में। लेकिन मैं आपको मुबारकबाद देना चाहूँगा इस हवाले से। आपने एक तो यहाँ पर क्लिनिक का भी ओपनिंग किया और अभी 3 दिन की आपकी एक्टिविटी चली है कैंप के हवाले से। मैं चाहूँगा थोड़ा सा आप अपनी जो वेलफेयर है उसके हवाले से थोड़ा सा इंट्रोडक्शन भी कराएं, और फिर हम आपसे थोड़ा सा ऐसे सवाल पूछते हैं जिनसे थोड़ी सी आवामी आगाही भी हो और अवेयरनेस भी हो। बिल्कुल। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करूँगा, आपने हमें अपना कीमती टाइम दिया। मैं एज़ आ प्रेसिडेंट री लाइफ सोशल वेलफेयर सोसाइटी मैं अपना काम सर अंजाम दे रहा हूँ। और हमने यहाँ पे नॉर्थ कराची में ये क्लिनिक खोलने का मकसद हमारा ये है कि एक तो हम सबसे ज़्यादा जो हम हाईलाइट कर रहे हैं वो डेंटल पे काम कर रहे हैं, क्योंकि आपको पता है डेंटल की बीमारियाँ, मुंह का कैंसर डे बाय डे बढ़ता जा रहा है ना। तो इस चीज़ पे हम अभी ट्रीटमेंट पे ज़्यादा हमारा फोकस नहीं, अभी हम अवेयरनेस पे ज़्यादा हमारा काम है। जो चीज़ जाती है वो हमारी पूरी बॉडी को इफेक्ट, जनरल बॉडी पे इफेक्ट करती है ना। तो जाहिर सी बात है, अब चाहे गोली बिल्कुल अभी हम ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस पे काम कर रहे हैं कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस दें कि मुंह के बारे में, कि भाई हम जैसे जनरल बॉडी के भी ट्रीटमेंट करवाते हैं लोग, जैसे कि हार्ट की बीमारी हो गई, लंग्स की बीमारी हो गई, गुर्दों की बीमारी हो गई। अवेयरनेस, मेरा सवाल ये कि अवेयरनेस आप किस तरीके से देते हैं? कोई प्लेटफॉर्म है, कोई आप वर्कशॉप हेल्ड करते हैं, या किस तरीके से अवेयरनेस देते हैं, या पेशेंट आपके पास आ रहे हैं तो आप उनको बता रहे हैं? थोड़ा सा इसके लिए मुझे बताइए। जी बिल्कुल। अवेयरनेस हम ऐसे देते हैं कि मुख्तलिफ हमारी दोस्तों की भी NGO है, उनके साथ हम कोलैबोरेशन में MOU किया हुआ है हमने, उनके साथ हम मिलके डेंटल कैंप्स, मेडिकल कैंप्स लगाते हैं। इस तरीके से हम ज़्यादा से ज़्यादा हम आप एग्जामिनेशन करते हैं, मुंह की दांतों की बीमारियों के बारे में बताते हैं, लोगों को आगाह करते हैं कि आप अगर ये चीज़ें नहीं छोड़ेंगे तो इससे क्या आपकी बॉडी पे असरात होंगे, आपकी हेल्थ पे क्या असरात होंगे। और हम माशाल्लाह से जो है वो महीने के अंदर कम से कम हमारे 3 से 4 कैंप्स होते हैं मुख्तलिफ एरियाज़ पे। अभी संडे में हम ठट्टा में हम गए थे, घारों के अंदर हमने जो है वो कैंप लगाया था। माशाल्लाह से वहाँ 350 से 400 पेशेंट थे वहाँ पे हमने लोगों को जो है वो अवेयरनेस के सेशन भी दिया और उनको ट्रीटमेंट भी दिया, और जो है वो जनरल GP भी वहाँ पे क्या चीज़ें आप उनको फैसिलिटेट करते हैं, क्या क्या चीज़ें देते हैं? जैसे मेडिसिन उनको खुद से खरीदना पड़ती है? नहीं, मेडिसिन हम देते हैं बिल्कुल। हमें मुख्तलिफ़ कंपनीज़ हैं वो हमें स्पॉन्सर करती हैं, और वो हम उनकी जो है वो दी हुई अमानत हम लोगों तक पहुँचाते हैं। उनकी बीमारी के हिसाब बिल्कुल से उनकी मतलब डिज़ीज़ के हिसाब से हर बंदे की अपनी अपनी डिजीज़ होती है। जैसे कि जो है वो एंटीबायोटिक किसको नीड है एंटीबायोटिक की, किसको पेन किलर की नीड है, किसी को सूजन होती है। हमारे दांतों में बहुत ज़्यादा मसला जो होता है वो एकदम से पहले तो इन्फेक्शन के साथ सूजन होती है, तो हम जब भी ट्रीटमेंट करते हैं पहले उस चीज़ को ख़त्म करते हैं, इन्फेक्शन को ख़त्म करते हैं, उसके बाद हम ट्रीटमेंट को जो है वो स्टार्ट करते हैं। डॉक्टर साहब, अच्छा, ये जो दांत की बीमारी है वैसे तो होती रहती है, लेकिन ये ज़्यादातर जो है ना, जैसे बकरा ईद आती है तो हम लोग गोश्त खाते हैं, ज़ाहिर सी बात है, तो फिर हम दांतों को क्या होता है वो मतलब साफ़ नहीं करते प्रॉपर तरीके से, फिर उसमें वो जम जाता है, कई दफ़ा दर्द भी होना शुरू हो जाता है। वो थोड़ा सा असल में दांतों के जो मसले हैं वो बहुत सारे मसले वजूहात होती है। जैसे मैदे के मसाइल की वजह से भी जिंजीवाइटिस हो जाता है, मसूड़े फूल जाते हैं, और जैसे कि आपको पता है बीफ का जो गोश्त होता है वो बहुत हार्ड होता है, इसकी वजह से भी ये मसले हो जाते हैं। अब दांतों की अवेयरनेस हम इसलिए देते हैं कि देखें दांतों का ट्रीटमेंट जो महंगा है, इस लोग महंगा करते हैं,
ट्रीटमेंट महंगा नहीं है। अब जैसे ही आपके मुंह के अंदर कैविटी आ गई है, ज़रा सा कोई रेशा वगैरह फंस रहा है, तो आप अगर फ़ौरन से जाके डेंटिस्ट के पास जाके फ़ौरन से फिलिंग करवा लें तो वो बहुत कम खर्चे में 500,000 के अंदर जो है उनको रिलीफ मिल जाएगा। अब वो क्या करते हैं, वो उसको बढ़ाते हैं। अब ऐसे ऐसा क्या होता है, वो कैविटी बोलते हैं तोता पल जाना। जी, वो कैविटी जब जड़ तक पहुंच जाती है तो वो पूरे दांत को जो है वो बिल्कुल जैसे लकड़ी दीमक को खा जाती है, इस तरीके से वो दांत को पूरा डेड कर देती है, जिसकी वजह से फिर वो रूट कैनाल करवाना पड़ती है। फिर रूट कैनाल आपको पता है एक अलग मरहला है और एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट है। इसीलिए हमने वेलफेयर में हम ये डेंटल का इसलिए हमने खोला कि हम जो है वो रूट कैनाल भी जो 50% से भी कम पैसों के अंदर हम यहाँ पे कर रहे हैं। अब मैं नॉर्थ में जब मैंने क्लिनिक खोला तो मैंने आसपास डेंटल सर्वे किए, तो मैं वहाँ गया तो कोई रूट कैनाल के चार्ज 10,000 ले रहा है, कोई 8,000 ले रहा है। अब हम यहाँ पे जो है वो बिल्कुल सर्वे किया हमने देखा ना, हमने कहा हम क्लिनिक यहाँ पे खोल रहे हैं तो आगे पीछे जो डेंटिस्ट बैठे हुए हैं वो यहाँ पे क्या रेट वेट ले रहे हैं लोगों से ना। तो हमने फिर जब सर्वे किया कोई 8,000 कोई 10,000, तो हमने यहाँ पे जो रूट कैनाल का रेट रखा है वो 4,500 रुपये रखा है। और हमने क्या मुख्तलिफ डोनेशन के पैकेजेस बनाए हैं। जैसे हमारे पास अगर कोई डोनेशन करने आता है, आपने अपने दुश्मनों में इजाफा नहीं कर लिया किसी की, जाहिर सी बात है वो तो आपसे आएंगे भाई सब्जी का रेट बिल्कुल जब नेकी का काम आप निकलते नेकी के काम, बिल्कुल आपकी बात राइट है, लेकिन जब आप नेकी के काम में किसी भी रास्ते में निकलते हैं वहाँ 10 दुश्मन 10 दोस्त होते हैं, कोई मसला नहीं है। हम तो एक नेक काम फलाई काम कर रहे हैं। बाकी आपसे राब्ता नहीं करा यार, आपने 4,500 रुपये कर दिए, हमें तो जाती बात है। असल में 4,500 रुपये में ये सारी मेडिसिन जो उसकी है वो भी कवर है ना। जाहिर सी बात है, खाली रूट कैनाल एक से नहीं होती, रूट कैनाल की चीज़ें होती हैं, मेडिसिन होती है उसके अंदर। जब हम कैविटी को साफ़ करते हैं उसके अंदर फिर भराई करते हैं तो सारी चीज़ें होती हैं। मटेरियल डे बाय डे एक्सपेंसिव होता जा रहा है, आपको पता है, तो मटेरियल के चार्जेस वगैरह सब इसी में इंक्लूड है हमने। तो ये दांत के अंदर जो कीड़ा है वो किस वजह से लगता है? दांत के अंदर बहुत सी वजूहत हैं कि कीड़ा लगने की, जैसे कि हम मीठा खाते हैं। अब बहुत से लोग क्या करते हैं कि सिर्फ सुबह में ब्रश कर लें, वो बोलते हैं ठीक है, लेकिन जो असल जो वजह है ना वो रात में ब्रश करना ज़रूरी है। क्योंकि हम रात में अगर ब्रश नहीं करते, दिन भर हमने जो भी खाया है उसका जो भी ज़र्रा हमारे दांतों के बीच में रह जाता है ना, उससे क्या होता है वो कैविटी बनना स्टार्ट कर देती है। अब जब कैविटी जब बनना जब कैविटी बनना स्टार्ट होती है तो वो बिल्कुल उसको जो है वो खोल की तरह, जैसे वो दीमक की तरह ना वो खोल बना देती है। अब जब वो खोल बना देते हैं तो वो दांत में जो है वो जो भी हम खाना वगैरह जो पार्टिकल्स होते हैं वो उसमें डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है। डॉक्टर साहब देखिए, मैं जितनी भी आपसे बात कर रहा हूँ वो अवेयरनेस के लिए कर रहा हूँ, ताकि लोगों तक ये अवेयरनेस भी जाए। बिल्कुल कि आपका जो मेन जो हमारी है वो लोग जो है ना अवेयरनेस की वजह से ही ना होने की वजह से ये काम पे थोड़ा सा बताइएगा। ये जो सुपारी छालिया पता नहीं क्या कुछ जो मावा गुटखा मावा, जिस कदर वो कहते हैं ना, जिस कदर इसके लिए हम अवेयरनेस दे रहे हैं उस कदर ही लोग जो है ना उसको यूज़ कर रहे हैं। और फिर ये भी देख रहे हैं कि कोई बंदा, आपको आए दिन अखबारों में इतला आती होगी कि भाई फ़लाना बंदा जो है ना वो इस वजह से कैंसर जैसी बीमारी में मुब्तला हो गया, उसका पूरा आपको तो सामने केसेस आते होंगे। तो लोग ये नसीहत क्यों नहीं ले रहे हैं? देखिए माशाल्लाह से आपको पता है कि ये हमारी आबादी है वो करोड़ों जो है वो आबादी है, बहुत बड़ी आबादी है ना। अब इतनी आबादी, बड़ी आबादी में काम करना, अब देखें अब हम भी आहिस्ता आहिस्ता अपनी एक टीम बना रहे हैं मुख्तलिफ, जैसे कि हमने यहाँ पे नॉर्थ कराची में खोला, अब हम सरजानी की तरफ मूव करेंगे। अब आहिस्ता आहिस्ता जब हमारा टीम वर्क स्टार्ट होगा, अब लोगों को जब हम अवेयरनेस देते हैं ना उसमें वो एकदम से तो नहीं छोड़ेंगे, जाहिर सी बात है, वो एक बिल्कुल आदी हो जाता है। कोई भी चीज़ हो, इंसान को कोई भी नशा हो, छालिया भी हो या पावा भी हो, कोई भी बंदा जिस चीज़ का आदी हो जाता है उसको एकदम से छोड़ने में बहुत मसले मसाइल होते हैं। तो हम उसको अवेयरनेस देते हैं कि भाई इस तरीके से, एक और फितरत ने अल्लाह ने रखी है कि अगर वो किसी चीज़ को छोड़ने पर आ जाए बिल्कुल छोड़ तो फिर वो छोड़ भी सकता है। 5 उंगलियां बराबर नहीं होती, लेकिन ज़्यादातर जो मैं अक्सरियत में जो मैंने अपने कैंप्स में सर्वे किया है ना, वो कहते हैं सर हमें खाना हम भूल जाएंगे लेकिन इस चीज़ को हम नहीं छोड़ सकते। तो हम जब उनको बताते हैं, जाहिर सी बात है जो हमारा अपना फ़र्ज़ है वो बोलते हैं सर हम खाना छोड़ देंगे, हम ये नहीं छोड़ सकते। तो उनको हम जब आगाह करते हैं, आगाही मरहम मतलब वहाँ पे हम देते हैं कि भाई ये इससे ये नुकसान होगा, इससे ये नुकसान होगा, तो वो फिर समझते हैं। अब जाहिर सी बात है बहुत से लोगों को तो पता ही नहीं है, और वो बहुत से लोग दांतों के बारे में समझते ही नहीं कि यार कुछ भी नहीं है, बस वो समझते कि दांत अल्लाह की, बस अल्लाह ने नेमत है हमारे मुँह में, हम उसकी केयर करते हैं नहीं वो, और बस उसको जो है वो और बीमारी की तरह वो इसे लाइट ले लेते हैं। डॉक्टर साहब मेरा यहीं अब एक आखिरी सवाल है, इसी जो स्नोबर कॉटेज में यहाँ पर आपका कैंपस मौजूद है, उसके हवाले से यहाँ के लोगों को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे कि यहाँ पे फैसिलिटीज़ के हवाले से, और क्या नाम है जो आपकी यहाँ पे ट्रीटमेंट वगैरह उसके हवाले से? मैं यहाँ पे लोगों को यही मैसेज देना चाहूँगा कि ये यहाँ पे हमने जो क्लिनिक खोला है ये लोगों की जो है वो खिदमत के लिए खोला है। आप आएँ, इस चीज़ से भरपूर फ़ायदा उठाएँ। ज़ाहिर सी बात है दांतों का ट्रीटमेंट बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, लेकिन हम क्या करते हैं, हमने एक ऐसी SOPs बनाई है कि हम मंथ के अंदर, चाहे वो रूट कैनाल के हों, चाहे वो एक्सट्रैक्शन के हों, चाहे वो फिलिंग के हों,
मंथ के अंदर हम 5 से 6 पेशेंट बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट करते हैं कि अगर जो बंदा डिज़र्विंग होगा, तो हमारी टीम है वो उसको चीज़ों को फॉलो करती है। वहाँ वो सारा, क्योंकि आजकल आपको पता है जो है वो सफ़ेद पोश लोगों तक उनका हक नहीं पहुँचता, तो इस वजह से हमने अपनी एक अलग मैनेजमेंट की टीम बनाई हुई है जिनका काम है सर्वे करके हमें राइट पर्सन देना और हम उसको फिर उसको ट्रीटमेंट की तरफ परस्यू करते हैं। तो वो लोग आए यहाँ पर और बिल्कुल आएँ अपना, बिल्कुल इस चीज़ से जो है वो फ़ायदा उठाएँ। अच्छा, ये जो आपने मस्जिद अभी ये सिर्फ 3 दिन के लिए है, गायनी का या जनरल का बिल्कुल रखा हुआ 3 है? दिन के लिए, लेकिन बाकी डेंटल रेगुलर बेसिस पे भी है, रेगुलर बेसिस पे डेंटिस्ट भी है, जनरल फिजिशियन भी है। जनरल फिजिशियन में हम ये 300 जो है वो रुपीज़ चार्जेस कर रहे ठीक है। हैं, जिसके अंदर हम उनको मेडिसिन भी दे रहे हैं। जाहिर सी बात है ना, मैं वो बंदा दिखा के तो चला गया, महंगी तो मेडिसिन है, तो हम ये मेडिसिन भी यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं। टाइमिंग क्या है आपकी यहाँ? टाइमिंग यहाँ पे जो है वो 6 बजे से लेके 10 बजे तक है शाम, और 3 बजे से लेके 6 बजे तक है। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। मौजूद हैं बहुत कसीर तादाद में, और यहाँ पर इसी हवाले से लोगों को दिया जाता है। ये देख सकते हैं हमें री लाइफ सोशल वेलफेयर सोसाइटी, और आइए हम आपकी यहाँ की जनरल सेक्रेटरी हैं और इनसे आपकी बात करवाते हैं इसी कैंप के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं? मैं माजरत आपका नाम भूल गया। मेरा नाम वरीशा है और मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप बताएं आप कैसे हैं? माशाल्लाह से, अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। ये किस किस्म का थोड़ा सा बताइएगा, आपकी जो कैंप है किस सोसाइटी के थ्रू लगाया गया है? कोई आपकी एनजीओ है, कोई वेलफेयर है? थोड़ा सा बताइए। जी जी, हमारी अपनी पर्सनल एनजीओ है जो हमने जिस पे हम वर्किंग कर रहे हैं। रिलाइव सोशल वेलफेयर सोसाइटी के नाम से हमने ऑर्गेनाइजेशन अपनी बनाई हुई है, और इस पे हम अपने 2 चीज़ों पे हमने फोकस किया हुआ है, एक एजुकेशन और सेकंड हेल्थ। आपको पता है इस वक्त ये हमारी दुनिया के अंदर कामयाब तरीन बिल्कुल। चीज़ें हैं, हेल्थ और एजुकेशन। एजुकेशन। कब से आपका ये वेलफेयर काम कर रहा है? वैसे तो हम पर्सनल 2 साल से कर रहे थे, लेकिन वेलफेयर हमने अपने अभी और आप ऑर्गेनाइजेशन यहाँ कब से मौजूद हैं? यहाँ पे हम 2 मंथ से हमने स्टार्ट किया हुआ अपना तो सेटअप। आपका जो मिशन है वो तो ठीक है, हेल्थ और एजुकेशन। तो हेल्थ के ऊपर अभी इस वक्त आपने किस तरीके से काम कर रही हैं यहाँ? अच्छा, अभी जो हमने 3 डेज़ अपना आज कैम्प, आपने पता है आप जो आए, हमने कैम्प का आगाज़ किया है, तो हमने इस पे गायनी रखी हुई है, डेंटल सर्विसेज हम लोगों को प्रोवाइड कर रहे हैं, जनरल ओपीडी है, और आपको पता है आजकल एंजाइटी डिप्रेशन कितना है, साइकेट्रिक इश्यूज़ कितने हैं, तो हमने 3-4 डॉक्टर्स अपने पास हायर किए हैं जो लोगों को अवेयरनेस भी दे रहे हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट उनका चेकअप भी कर रहे हैं, और फ्री ऑफ कॉस्ट उनको मेडिसिन भी दे रहे हैं नीडी पेशेंट। चेकअप जो है फ्री ऑफ कॉस्ट इस वक्त कर रहे हैं 3 डेज़ के लिए। वैसे तो जाहिर सी बात है ये बहुत ज़्यादा जो है ना वो कॉस्टली चीज़ें हैं, खासतौर पर डेंटिस्ट के हवाले से। आपको पता है कि डेंटल के जितने भी प्रोसीजर हैं कितने एक्सपेंसिव होते हैं, चाहे रूट कनाल हो, ब्रेसेस लगवाना हो, स्केलिंग हो, तो ये इस पे वेलफेयर पे हमने कम से कम प्राइसेस में। और हम आपको दिखाते हैं किस तरीके से यहाँ पर माशाल्लाह से माहिर प्रोफेशनल डॉक्टर हैं, माला साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। मादरत आप ऑपरेट भी कर रही हैं तो मैं आपको डिस्टर्ब कर रहा हूँ। कैसी हैं आप? ठीक हैं जी अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत ही यहाँ पर मुझे खुशी हुई है कि सनोबर कॉटेज जैसे एरिया के अंदर बहुत ज़बरदस्त एक डेंटल क्लिनिक लगाया गया है। उसके अलावा यहाँ पर जनरल कुछ फैसिलिटीज़ भी मौजूद हैं। तो ये पूछना चाहूँगा, ये किस किस्म के मरीज़ आपके पास इस वक्त आ रहे हैं और किस किस्म की ट्रीटमेंट आप कर रही हैं? जी हमारे पास जो है ना जनरल डेंटल प्रॉब्लम्स के साथ जो आ रहे हैं पेशेंट के दांतों में दर्द है, दांतों की सफाई करवाना चाहते हैं, और आपको पता है कि डेंटल ट्रीटमेंट जिस तरह से इतनी महंगी होती हैं, तो हम यहाँ पर उनको जो है ना आज फ्री चेकअप का सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। इसके बाद हम जो है ना इनकी 50% ऑफ पर जो है ना इनकी ट्रीटमेंट्स करेंगे। डॉक्टर, मैं थोड़ा डेंटिस्ट के हवाले से पूछना चाहूँगा, दांतों की बीमारी की मेन वजह क्या होती है? थोड़ा सा मुझे समझने के लिए बात करना चाहूँगा, बिकॉज यू आर अ डॉक्टर। दांतों की देखिए मेन वजह तो यही होती है कि अगर हम सही तरीके से अपने दांतों की जो है ना सेहत का ख्याल ना करें, ब्रश प्रॉपर्ली ना करें, अगर हमारी जो है ना ग़िज़ा में मीठी चीज़ों का इस्तेमाल ज़्यादा हो, इस वजह से जो है ना दांतों की बीमारियां जो हैं वो तेज़ी से फैलती हैं। अच्छा, एक जो नेचुरली तौर पे जो दांत टेढ़े हो जाते हैं, 2 आगे 1 पीछे, उनका क्या सोल्यूशन है? उनके लिए जो है हम ब्रेसेस की ट्रीटमेंट यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं, जो है ना दांतों के जो टेढ़ापन आ रहा होता है उसको सीधा करके उनमें नेचुरली स्पेस क्रिएट करते हैं ताकि दांत सीधे हो जाएं। अच्छा डॉक्टर साहब, आज की जो हमारा मुआशरा है बहुत ज़्यादा यूज़ करता है छालिया, गुटखा, मावा, बहुत सारी चीज़ें, डिसीज़ जिसकी बहुत ज़्यादा अवेयरनेस भी दी जा रही है, और कैंसर जैसे डिसीज़ भी सामने आ रहे हैं। उसके हवाले से कोई मैसेज देना चाहेंगी? क्योंकि लोग तो इस चीज़ को नहीं मान रहे और जो है ना लोग कंटिन्यू बेसिस पे का यूज़ कर रहे हैं, तो आप इस हवाले से कोई मैसेज देना चाहेंगी? कि मेरा मैसेज तो यही है कि इन सब चीज़ों का इस्तेमाल मुकम्मल तौर पर तर्क कर दें, क्योंकि इनसे होने वाली बीमारियां वो असल में हैं। जो भी आप खाते हैं, पान, गुटखा, छालिया जो है वो आपकी सेहत को बहुत बुरी तरीके से मुतासिर करता है। इसके सिर्फ एस्थेटिक इश्यूज़ नहीं होते जो लोगों को लगता है कि हमारे दांत ख़राब हो रहे हैं तो हमें बहुत वो मसला होता है।
इसके और भी बहुत सारे मसाइल होते हैं, आपके मसूड़ हो गए, आपके दिल, दांत और जबड़े की हेल्थ होती है वो मुतासिर होती है, और इसके अलावा कैंसर जैसी बीमारियां हो जाती हैं इस वजह से। अच्छा, हमने तस्वीरें तो लगा ली सिगरेट के पॉकेट्स के ऊपर, चीज़ों के ऊपर, आप क्या समझती हैं किस चीज़ की अवेयरनेस की कमी है ताकि लोग जो है ना इससे अवेयर होंगे तो ये काम रुकेगा? मैं तो नहीं समझता। थोड़ा इसके लिए क्या वर्कशॉप हेल्प की जाए या कोई हेल्थ की बेसिस के ऊपर कुछ करना चाहिए आपको? तो इस बारे में क्या अच्छा मशवरा देंगे? नहीं, यही है कि लोगों में अवेयरनेस के लिए वर्कशॉप्स ही होती हैं, उनका वो होंगी ताकि हम लोगों को समझाएं कि लोगों को लगता है कि जो है ना सभी पीते हैं, सभी खाते हैं, लोग सब कितना तुमको मसाइल नहीं होते। ऐसा नहीं है। अगर आपको लग रहा है कि आज उनको ये मसले नहीं हो रहे तो कुछ सालों बाद उनको मसले शुरू हो सकते हैं। जी बिल्कुल। अच्छा, थोड़ा सा हम अंदर आइएगा यहाँ बेटा, आप तो ठीक है, थोड़ा सा इनसे भाई से थोड़ा सा टाइम लेते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, आप बताएंगे इस वक्त ये जो भाई आए किस वजह से आए? ये अपने दांतों की सफाई के हवाले से आए थे। इनके दांतों में जो है बहुत ज़्यादा स्टेनिंग है, प्लाक है और कैलकुलस है, और इसके साथ साथ इनके दांतों में जो है ना पॉकेट्स डेवलप हो रही हैं। तो अभी हम इनका चेकअप कर रहे थे, उसके बाद जो है ना हम इनको अपॉइंटमेंट देंगे जिसमें हम इनकी स्केलिंग करेंगे ताकि दांतों की प्रॉपर्ली जो भी जो है सारा प्लाक और कैलकुलस जमा हुआ फीसिस वगैरह आपकी इकोनॉमिक है इस हवाले से? जी बिल्कुल इकोनॉमिक है। बहुत ज़्यादा कॉस्टली है मैं समझ रहा हूँ। जी बिल्कुल, डेंटल ट्रीटमेंट्स कॉस्टली होती हैं, इसलिए हम यहाँ पर रीलाइफ मेडिकल और डेंटल क्लिनिक में हमने जो है 50% ऑफ में जो है ट्रीटमेंट्स प्रोवाइड कर रहे हैं। किस टाइप की दे रही हैं आप? रूट कैनाल वगैरह? रूट कैनाल, स्केलिंग और जो है एक्सट्रैक्शंस, नॉर्मल, सर्जिकल, और जो है अगर जो है आर्टिफिशियल टूथ लगवाना चाहते हैं तो उनको हम क्राउन्स की फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड करते हैं यहाँ पर। अच्छा, आइए भाई, माजरत आपको डिस्टर्ब करो। क्या वजह थी आप यहाँ पर आए हैं दांतों की वजह से? मेरे दांत में असल में ऊपर दर्द भी था और दांतों का थोड़ा प्रॉब्लम भी थी, इस वजह से मैं चेक करवाने आया था डॉक्टर साहब को। दर्द हो रहा था? जी 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 बिल्कुल। आप पूछना नहीं चाहिए, आप भी कुछ सुपारी छा लिया? ये जी जी, मैं खाता हूँ लेकिन बहुत कम इस्तेमाल करता हूँ, ज़्यादा रेगुलर कम नहीं कर दिया। है। जी जी हाँ, तो बिल्कुल। अच्छी चीज़ है या गलत चीज़ नहीं है तो बहुत गलत चीज़, क्योंकि उसकी वजह से पर मैं नहीं खाता, इसलिए मैं पूछ मुँह भी मेरा कम खुलता है, इसकी वजह से हाँ। ज़्यादा नहीं खुलता। खाना खाने में हाँ बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही क्या है। है, एक फीलिंग आती है मतलब खाए नहीं, बगैर क्या? फीलिंग तो नहीं, बस ये है कि खाने से आदत थोड़ी सी पड़ जाती है तो बस। बहुत अच्छी बात हाँ, करें। थोड़ा मैसेज बिल्कुल देते हैं कि नहीं यूज़ करना चाहिए। भाई, क्या बिल्कुल यूज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि आगे जाके तो बहुत ज़्यादा परेशानी है, मसला बनता शादीशुदा है है। ना आप? जी जी बच्चे बिल्कुल हैं, बच्चों के लिए बिल्कुल जीना बिल्कुल, ज़िंदगी के हाँ लिए। बिल्कुल। और अल्लाह फिर ना करे। महंगी इतनी हो गई हैं ये चीज़ें, तो रोकना चाहिए और हमारी गवर्नमेंट भी इस पे काम करे। बताया था या आप खुद से आए थे? ये मुझे बताया भी था किसी ने, तो फिर मैं अक्सर यहाँ से गुजरता था तो मैंने देखा, तो मैंने बोला मैं चेक करवाऊँ आकर इधर। अभी कैसा लगा आपको? थोड़ा सा अभी अच्छा लगा, अभी मेरे को चेक किया थोड़ा सा, बाकी मुझे अब आगे ये बताएंगे अच्छा। कि मैंने और आगे क्या काम करना है। बहुत शुक्रिया, बहुत थैंक यू। आइए हम आपको डॉक्टर साहब से और यहाँ की जो जनरल सेक्रेटरी हैं उनसे भी आपकी बात कराते हैं। आप दे सकते हैं यहाँ पर, आइए हम आपकी बात करवाते हैं। इसी क्लिनिक में हमारे साथ मौजूद हैं अर्दिल अजीज़ शख्सियत, MBBS डॉक्टर हैं, डॉक्टर सईद मुग़ल साहब, और जनरल फिजिशियन हैं। हम इनसे पूछते हैं कि इस वक्त जो है यहाँ पर जो कैंप लगाया गया है 3 दिन का, और उसके अलावा जो रीलाइफ वेलफेयर एसोसिएशन है, इसके हवाले से आपका क्या किरदार है, क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से? अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया जी आपका। मैं अपना तारुफ कराता चलूँ। मेरा नाम डॉक्टर सईद मुग़ल है। मैं हेल्थ एंड एजुकेशन प्रमोशन सोसाइटी का फाउंडर प्रेसिडेंट हूँ। इसके साथ पाक लैब इंटरनेशनल सेंटर का CE हूँ। क्लिनिकल माइक्रोबायोलॉजी के अंदर मेरी PhD है, और मैं एज अ साइंटिस्ट या एज अ PhD किसके है? क्लिनिकल माइक्रोबायोलॉजी अच्छा, एज अ साइंटिस्ट या एज अ रिसर्चर मैं काम कर रहा हूँ मुख्तलिफ माशरे के अंदर। इसके अलावा मेरी ऑर्गेनाइजेशन जो है हेल्थ एजुकेशन इन एनवायरनमेंट के ऊपर काम कर रहे हैं। एनवायरनमेंट एक बहुत हार्ड टॉपिक है। जी, मेरी ऑर्गेनाइजेशन जो है किस नाम से? हेल्थ एंड एजुकेशन प्रमोशन सोसाइटी के नाम से है। और ये मेरे दोस्त हैं, माशाल्लाह यंग ब्लड है, एनर्जेटिक लोग हैं, बहुत माशाल्लाह एहसान साहब इनकी बहुत काविश हैं, और बहुत अच्छा एक टॉपिक है इनका, रील लाइफ के नाम से इन्होंने अपनी NGOs का आगाज़ कर रहे हैं, जो कि बहुत खुशी है। हम इनको सपोर्ट करें। वैसे भी हमें चाहिए कि जितने भी यंग लोग आ रहे हैं, पढ़े लिखे लोग आ रहे हैं इस फील्ड के अंदर, ये हमारी जो कम्युनिटी है इसके अंदर, तो ऐसे लोगों को हम वेलकम करना चाहिए, क्योंकि प्रैक्टिकल लोग होते हैं। ये दांतों के ऊपर फोकस करें या एजुकेशन के ऊपर या हेल्थ के ऊपर करते हैं, तो हमें यूनिटी के साथ इनके साथ डॉक्टरों को खड़े होना चाहिए। और यंग रिसर्चर हों या डॉक्टर्स हों
जनरल फिजिशियंस हों या कंसल्टेंट हों, सीनियर डॉक्टर्स हों, उनको चाहिए कि वो अपने जूनियर के साथ शफ़क़त का हाथ रखें, उनके साथ इनिशिएटिव जो इनका है उनमें आएँ, इनका साथ हाथ बटाएँ और मुख्तलिफ़ अवेयरनेस या मुख्तलिफ़ इनके जो इनिशिएटिव है उनके साथ दें, उनका साथ दें। अच्छा डॉक्टर मेरा माज़रत जी, जी, जी। मेरा आपसे सवाल ये था कि आजकल के दौर में महंगाई है, जी, जी, लोगों को बिल्कुल। बहुत ज़्यादा मसले मसाइल हैं, बच्चों की तालीम का मसला है, शादी का मसला है, घर के अंदर बिजली यूटिलिटीज़ का मसला है, जिसकी वजह से लोग क्या कहते हैं, हाई ब्लड प्रेशर कहते हैं, जी, क्या जी, कहते जी, हैं, उसका शिकार हो रहे हैं। जी, जी। तो उसके हवाले से क्या कहना चाहेंगे, किस तरीके से उसको कंट्रोल किया जाए, किस तरीके से उसके अंदर अपने आप को संभाला जाए, इसका ज़िम्मेदार कौन है, इन तमाम चीज़ों का थोड़ा सा बताएँगे? देखिए जी, ज़िम्मेदार तो हम कब तक गवर्नमेंट को ब्लेम करेंगे? तभी तो ये एनजीओज़ आई है। ये जो यंग ब्लड है, ये यंग लोगों ने इस तरफ क्यों आ रहे हैं? ये चाह रहे हैं कि माशरे को सर्व करें। हम गवर्नमेंट को ब्लेम करेंगे, माशरे को लोगों को ब्लेम करेंगे, इसीलिए यंग लोग मतलब इस इसी में तरफ जीना आए। सीख जाएँ अब हम। जी, अब जीना सीख गया है। इतने साल हो गए हैं, अब ज़ाहिर है हमारी जनरेशनें गुज़र गई कोई हैं। नया लाओ, अब इसमें तो ब्लड प्रेशर हाई नहीं जी, होगा। जी। अब नया यही है, शुरू करो। ये नए ज़माने में यही है कि भाई खुद से कमाने, खुद जीने, खुद एन्जॉय करने। अब ज़ाहिर है गवर्नमेंट ने जो देना था वो हमें स्ट्रक्चर बना के दे दिया है। अब उसको तो हम ब्लेम कर नहीं सकते, करेंगे भी तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। अच्छा तो आपकी लाइफ में भी फ़र्क पड़ता है ये महंगाई से कुछ? जी, जी, सबको फ़र्क पड़ता है, सबको, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। इलीट क्लास को थोड़ा छोड़ के फ़र्क पड़ता मेरे ख़्याल में जी उनको भी पड़ता है, हमसे ज़्यादा पड़ता है उनको भी, ऐसी बात नहीं, वो है? बात खर्चे अलग है। सबके फिक्स होते हैं। फ़िक्स होते हैं जी, हाँ। उनको हमसे ज़्यादा पड़ता है, हम जिसके अब फिर 10,000 गुज़ारा है, कर लेंगे। उसका जी, भी जी। खर्चा है और जिसके 5 लाख है उसका भी तो खर्चा है। उनको भी पड़ता है, लेकिन बात ये है कि ये यंग लोग जो है इसीलिए ये ऑर्गेनाइजेशंस आती हैं कि इनकी सोच ही होती है कि जो गरीब लोग हैं, जो कि बिल्कुल उनके पास कुछ भी नहीं है, उनको ये अगर मेडिसिन फ्री कर रहे हैं, उनके साथ ये हेल्प कर रहे हैं कि उनके साथ ओपीडी उसको फ्री कर रहे हैं, उनको अवेयरनेस सेशन दे रहे हैं कि अल्लाह ना करे कि आगे कोई बड़ी यहाँ के जी। कैंप के हवाले से मैसेज देते हैं लोगों को कि देखिए यहाँ कैंप पर के हवाले आएँ। से माशाल्लाह से बहुत अच्छा इनका था, ये अच्छा कैंप रहा है। मुख्तलिफ मेडिसन इसमें आप देखें जी, एंटीबायोटिक्स भी हैं, इसके अंदर उन्होंने एंटीबायोटिक भी हैं, उसके अलावा मैदे की भी हैं, एलर्जी की मेडिसन है। ये बाज़ार में भी मिल जाती हैं? जी, मगर जी, मिल उसमें जाती कीमत लिखी है। होती जी, है, जी, उसमें जी, जाहिर जी, सी बात मिल जाती हैं। है। अच्छी कंपनियों की है। जी, अच्छी कंपनी की मेडिसन है। माशाल्लाह एहसान साहब की उनकी ऑर्गेनाइजेशन ने बहुत हाँ, बिल्कुल, कोशिश बिल्कुल। कर रहे हैं, बहुत माशाल्लाह से कंपनी वालों को भी उन्होंने बोला होगा, वो ला के दिए उन्होंने। लेकिन हमें भी उम्मीद है, हम भी इनके साथ इसी वजह से आए हैं कि अच्छा काम कर रहे हैं ये लोग। तो आप भी इंशाल्लाह उनके साथ इन फ्यूचर भी हम उनका साथ देते रहेंगे इंशाल्लाह ताला। हम एक दूसरे के साथ मिल के काम करेंगे ताकि एक अच्छा कॉज़ है और इसके साथ मिल के काम करें। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। फाइनेंशियल एडवाइज़र है जनाब गफ़ार सिद्दीकी साहब। अच्छा सर, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने थोड़ा टाइम दिया। तो क्या कहना चाहेंगे सर, इस री लाइफ जो सोशल वेलफेयर सोसाइटी है, सॉरी, इसके हवाले से क्या कहना चाहेंगे? देखिए, रिलाइफ सोशल वेलफेयर सोसाइटी का मैं फाइनेंशियल एडवाइज़र हूँ और रिलाइफ सोशल वेलफेयर सोसाइटी जो है 2 सेक्टर्स पे काम कर रही है, एक हेल्थ है और एक एजुकेशन है। इनिशियली इनके प्रोजेक्ट्स हैं बहुत सारे, जो डिटेल आपको बाद में सामने आएंगी। तो इन्होंने मेरी खदमात हासिल की हैं और मैं इनका ऑनरेरी फाइनेंशियल एडवाइज़र हूँ। अच्छा, मेरी ख्वाहिश होती है कि मैं हर उस इदारे ज्वाइन किया आपने? जी, मैं हर उस ख्वाहिश को, इदारे को सपोर्ट करूं जो पब्लिक के लिए हेल्थ और एजुकेशन पे काम करना चाहती हैं, ख़ास तौर से उन लोगों के लिए जो अफोर्ड नहीं कर सकते। तो जैसे कि आपको पता है कि रिलाइफ एजुकेशन सोसाइटी बुनियादी इनका मेडिकल के अलावा है एजुकेशन जो है वो ख़ास तौर से स्ट्रीट स्कूल पे काम करना चाहती है। स्ट्रीट स्कूल उन लोगों के लिए है जो बिल्कुल पढ़ते नहीं हैं, हमारी जैसे मासियाँ हैं, ड्राइवर्स हैं, या आम आदमी भी है जो अपने बच्चों को तालीम नहीं दिला जैसे रहा। वो एक रोशनी स्कूल जो खुले थे, जी, मदरसा जी, स्कूल जो जी, जी। मोहम्मद खान जुनेजो साहब के दौर में जी, खुले जी, थे। खान मोहम्मद जी, जी। वज़ीर आज़म थे उस वक्त के, मोहम्मद खान जुनेजो। जी। तो अब इनकी कोशिश ये है और मेरी ख्वाहिश है कि मैं इनको प्लेटफार्म प्रोवाइड करूं और इनकी कोशिश है कि उसमें ये काम करें, लोगों को पढ़ाएं। और इनिशियल स्टेज पे कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट भी नहीं चाहिए। शुरू में हम उसको स्ट्रीट्स का मतलब यही है कि जहाँ मर्जी आए आप लगा लें उसे। अभी कोई आपकी इस हवाले से कुछ प्लानिंग चल रही है किसी से जी, बातचीत मेरी वगैरह? प्लानिंग चल रही है। मेरी कई स्कूलों के डायरेक्टर से और प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के फेडरेशन ऑफ प्राइवेट स्कूल के उनसे किस प्रेसिडेंट टाइप से से, आपको सपोर्ट चाहिए? उनसे हमें सपोर्ट ही चाहिए कि हमें वो शेल्टर प्रोवाइड करें। जैसे प्राइवेट स्कूल जो हैं अमूमन 3 बजे के बाद बंद हो जाते हैं। अगर हमें अपना एक कमरा दे दें तो उसमें हम जो है एक फर्नीचर और वो लगा के हम वो हर इलाके में करें। अच्छा, उसमें आप क्या कह रहे हैं, मासियाँ और ये जो खाकों और ये जो ड्राइवर्स हैं ड्राइवर और चौकीदार्स हैं, और ख़ास तौर से जो एज की कोई लिमिट नहीं है। एज की कोई लिमिट नहीं। ख़ास तौर से आप सरजानी सेक्टर में या और रूरल एरिया में, कराची जैसे इलाकों में, वहाँ पे पढ़ाई का कॉन्सेप्ट नहीं है।
और जो लोग हैं वो बेचारे प्राइवेट स्कूल की फ़ीस से अफोर्ड नहीं कर रहा है, गवर्नमेंट स्कूलों का भी फॉर्म आप उनका फिल करते फॉर्म हैं फिल जी। कि भाई मेरा नाम ये है और मैं पढ़ना जी, चाह रहा हूँ, तो जी। वो आप एक टाइमिंग उनकी हफ्ते में 1-2 क्लासेज या रेगुलर क्लासेज? नहीं, हम उसको इनिशियल स्टार्ट लेंगे हफ्ते में 2 क्लासों से, ठीक। फिर हम देखेंगे लोगों का रुझान क्या आ रहा है, फिर हम उसको डेली बेसिस पे भी करेंगे उसको। तो हम चाहते हैं कि पढ़ें बच्चे, सीखें, लर्न करें। ई स्कूलिंग का भी प्रोग्राम है अभी आपका? जी बिल्कुल, ई स्कूलिंग का प्रोग्राम ई है, एजुकेशन का भी ई प्रोग्राम है? एजुकेशन का भी प्रोग्राम है हमारा। अभी ये जो आपने बताया ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव, मैंने इसीलिए आपसे पूछा, और अगर आप इसको करेंगे तो हम भी आपके साथ हैं कराची रंगी प्लेटफॉर्म से, और जिस हद तक मुमकिन हो सकेगा हम आपकी ज़रूर मदद करेंगे इस बारे में। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। तो मैं दावत देता हूँ ऐसे लोगों को कि वो लोग आएँ, उस कार्य खैर में आगे बढ़ें और काम देखें और फिर हमारा साथ दें। चलें इंशाल्लाह। हम ये नहीं कहते कि हमें पैसे दें, हमें चंदा दें, हम कहते हैं आएँ काम करें, खुद से कोई कापियाँ दे जाए, कोई पेंसिल दे जाए, कोई किताबें जो दे जाए। बिल्कुल सही बात जी। है। नहीं, वो तो फिर जब ट्रस्ट डेवलप हो जाता है ना, जब आप एक एजुकेट कर रहे होंगे तो खुद ब खुद लोग आते हैं और फिर वो देख रहे होते हैं, क्योंकि लोग ऐसे लोग मौजूद हैं अभी भी दुनिया में जो कि दिनों दुनिया की भलाई का काम करते हैं बेशक, और आप भी इसके अंदर पार्ट हैं। बस मैं यही कहना चाहूँगा, बहुत शुक्रिया। चलें, बहुत सोसाइटी की जानिब से किस तरीके से यहाँ पर एक तो यहाँ पर रेगुलर बेसिस के ऊपर जो है मेडिकल जो है क्लिनिक खोला गया है। उसके अलावा यहाँ पर जो है एक बेहतरीन 3 दिन का जो है ना कैंप लगाया गया है, जिसके अंदर लोगों को फैसिलिटेट किया जा रहा है, जिसके अंदर फ्री ऑफ कॉस्ट डॉक्टर चेकअप भी कर रहे हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट जो है ना मेडिसिन भी दी जा रही है। ये बहुत बड़ा खुशाइंद बात है इस इलाके के लिए। तो इस इलाके वालों से भी मेरी दरख्वास्त है कि फ़ौरी तौर पर इस जो भी ऑफ़र है इससे फ़ायदा उठाएँ, और ख़ास तौर पे डेंटिस्ट के हवाले से जितनी भी बीमारियां हैं ज़ाहिर सी बात है कॉस्टली हैं, लेकिन यहाँ पर इस वक्त जो है ना उनका फ्री के अंदर चेकअप किया जाना बहुत बड़ी खुशाइंद बात है। तो मैं यहाँ के अहले इलाके से भी कहना चाहूँगा कि यहाँ पर आएँ और आके अपनी जो भी डिसीज़ हैं प्रॉपर उसके हवाले से यहाँ पे डॉक्टर क्वालिफाइड डॉक्टर से मशवरा भी लें और अपना इलाज भी करवाएं और डॉक्टरों से दवाइयाँ भी फ्री लें। बहरहाल मैं इस प्लेटफॉर्म से आपसे इजाज़त चाहता हूँ कि यही वो चीज़ें हैं, हेल्थ एक्सरसाइज, हेल्थ और एजुकेशन हमारा वो माशरे का सबसे बड़ा पहलू है जिसके बग़ैर दुनिया, जिसके ऊपर बेस के ऊपर दुनिया कायम है और जिसके बग़ैर हमारा जीना नामुमकिन है। तो हेल्थ और एजुकेशन का अपना बहुत ख्याल रखें। मैं हूँ शुभ नबी मुजद्ददी, आप देख रहे हैं कराची रंग। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह।